हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस चैनल पर हमेशा के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं और उस पर चलते हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल देगा और उन्हें आशीषित करेगा, हील और ब्लेस करेगा और परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहेगा। आमीन। जो लोग बहन भाई डरते हैं, कहीं जाने पर, कुछ कार्य करने पर घबराते हैं, उसके अंदर भय डाल देता है दुष्ट कि ये मैं यात्रा में जाऊंगा तो कोई एक्सीडेंट न हो जाए, कोई मुझे परेशानी न आ जाए, कोई दुख न आ जाए, कोई पीड़ा न आ जाए, मैं अकेला जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, मेरा सहारा कौन होगा, मैं पहले कभी विदेश नहीं गया अब जा रहा हूं तो मेरे साथ कौन होगा। ऐसे ऐसे शैतान लोगों के अंदर घबराहट और डर और भय भर देता है। तो परमेश्वर का पवित्र वचन सबको संभालता है। चाहे कोई इंसान कोई परिस्थिति में किसी दुख और पीड़ा में सताव में क्यों न है, उस वक्त परमेश्वर के पवित्र वचनों पर हम ध्यान करते हैं तो परमेश्वर का वचन हम लोगों को संभालता है, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे इधर उधर न डिगने दूंगा, मैं धर्मी दाहिने हाथ से संभालूंगा। वो परमेश्वर का वचन है जो हमें संभालता है। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और परमेश्वर का वचन उन लोगों को उत्साहित करेगा जो प्रार्थना वचन सुनते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, उन लोगों को उत्साहित करेगा, युवाव देगा और दृढ़ करेगा, और जो भी आप काम करेंगे वो सारे काम आपके सफल होंगे। आमीन। हालेलुया। वचन देखते हैं मत्ती 11:10 में लिखा है, यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। आमीन। यहाँ यानी प्रभु यीशु मसीह के आगे जो यूहन्ना को भेजा था, तो ये वचन बता रहा है कि मैं तेरे आगे भेजता हूँ तेरे मार्ग को जो सीधा करेगा। लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। आप प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुनकर, प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक कर प्रभु को याद करके जब सुबह जो भी कार्य करने जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, जो यात्रा करते हैं, तो आप परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना में रखिए कि परमेश्वर अपने दूत मेरे आगे भेज, रास्ते में मेरी सहायता करे। जैसे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के आगे यूहन्ना एक दूत भेजा गया था जो उसके टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करे, जो भटके हुए लोगों को वो बताए कि प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, वो आपके जीवन को यानी नरक में नहीं स्वर्ग में लेकर जाएगा, आपको गिरने नहीं देगा। इसी तरह आपके आगे भी हर काम में परमेश्वर अपने दूत को भेजकर सहायता करेगा। आपके जो मार्ग टेढ़े हैं, जो दुष्ट आत्मा रुकावट डालती है या कोई प्रकार के आपकी यात्रा को सफल होने से रोकती है, तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है आपके आगे परमेश्वर दूत भेजेगा। जब आप सुबह उठकर प्रार्थना करके जिस काम पर हाथ लगाएंगे, जो यात्रा करेंगे, उनमें अगुवाई करेगा परमेश्वर। चाहे यात्रा कोई भी क्यों नहीं, अपने जीवन की यात्रा है, चाहे किसी जगह जा रहे हैं, आप ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे प्रार्थना करने के लिए किसी जगह मीटिंग में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, किसी जगह आप जा रहे हैं और आपके अंदर कोई घबराहट है, तो आज आपके अंदर ये पवित्र वचन कार्य करेगा। आज से आपके अंदर कोई घबराहट नहीं होगी, आपको ये वचन युवाव देगा और आपको मजबूत करेगा। और आगे आगे परमेश्वर आप प्रार्थना करके जाओगे, वचन पढ़कर जाओगे, तो परमेश्वर अपना दूत आपके आगे भेजेगा और सारी व्याध्या परेशानी, जो रुकावटें हैं, जो पीड़ा हैं, जो कष्ट है, जो आपको पीछे की ओर खींचती है, जो आपके आगे खड़ी होकर दीवार आपको यानी डर भय डालती है, उन चीज़ों को परमेश्वर के स्वर्गदूत यानी दूर करेगा, उस मार्ग को यानी सीधा करेगा, टेढ़े मार्ग को यानी उस मार्ग से वो बुरी चीज़ों को हटा डालेगा।
आमीन। आप चाहे रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप किसी की शादी का यानी तारीख तय करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं और बार बार रुकावट आ रही है, बार बार शैतान आपके रास्ते को रोक रहा है, तो मेरा परमेश्वर आज आपसे बातें करता है कि इस वचन को आप पढ़ कर जाइए, प्रार्थना करके जाइए, प्रार्थना सुन कर जाइए। आपके आगे आगे परमेश्वर दूत को भेजेगा। यानी भजनकार कहता है, मैं अपने दूत को नियमित आज्ञा दूंगा कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगेगी, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे, प्रार्थना करके जाएंगे, इस वचन को पढ़ कर जाएंगे, तो परमेश्वर आपके आगे आगे दूत भेजेगा। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ यानी हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर ने दूत भेजे, यानी पतरस के लिए, पौलुस के लिए परमेश्वर ने दूत भेजे, मूसा के लिए दूत भेजे, यानी अब्राहम के लिए जिस देश में गया वो दूत भेजा और वहाँ गया, आशीषित हुआ। आपके आगे भी परमेश्वर दूत भेजने के लिए तैयार है। जब आप तैयार हैं परमेश्वर के निकट आकर प्रार्थना करके और वचन को बोलकर, वचन पर विश्वास करके, अंगीकार करके, अपने मुंह से बोलकर जब आप जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर आपके साथ जाएगा और आपके मार्ग को स्वर्गदूतों के द्वारा, टेढ़े मेढ़े मार्ग को, यानी व्याध को, परेशानियों को, कष्ट को दूर करके आपकी यात्रा को सफल करेगा परमेश्वर। आपके कामों को सफल करेगा परमेश्वर। आपके उन जो योजना प्रयोजन है आपके अंदर की, वो मुझे काम करना है, उसको परमेश्वर सफलता देगा उस काम में। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि प्रभु ने हमारे जीवन में ये एक और पवित्र दिन जोड़ा है। इसलिए सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद दें कि ये वचन हम लोगों को दिया है। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरी नाइट संभाल के रखा, अपने दूतों का पहरे में रखा, प्रभु जी संभाल के रखा। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जीवन में प्रभु जितने बेटे बेटियाँ, जुआन बुजुर्ग जो भी प्रार्थना सुने, उन सबको, उनके परिवार को, घर घराने को, प्रभु जी मेरे देश को ने संभाल के रखा। इस बात के लिए मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ। हे महान पिता, आपके वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। और इन लोगों को प्रभु जी आपके इस वचन के द्वारा उत्साहित किया, प्रभु जी बल और युवाव दिया, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने बेटे बेटियों ने इस वक्त प्रभु जी आपकी हजूरी में बैठकर, आपके चरणों में बैठकर इस वचन पर विश्वास किया और आज के बाद प्रभु जी ये जो भी काम करे प्रभु जी आपको याद करके इस वचन को बोलकर प्रभु जी जहाँ भी जाए यात्रा करे, जो भी आज यात्रा करने जा रहे हैं, जो भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रभु जी अपने दूत को भेज दे प्रभु जी, इनके टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे मेरे पिता परमेश्वर। वो ठोकर का कारण है प्रभु जी, वो रुकावट का कारण है, वो दूर कर दे प्रभु जी। तेरे दूतों को भेजकर जिस प्रकार योशापात की लड़ाई तूने लड़ी, दूतों को भेजकर मेरे पिता हिजकिय्याह की लड़ाई लड़ी प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जी जैसे पतरस को प्रभु जी उसे फाटक से बाहर करके प्रभु जी उसे मार्ग को सीधा करके प्रभु जी बाहर निकाल कर उस पतरस को छोड़ गया प्रभु जी, जेल से बाहर निकाल कर, उसी प्रकार प्रभु जी हर परेशानी से, दुख से, पीड़ा से, कष्ट से प्रभु जी बंधुआई से आपके स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए ताकि आज इन बेटे बेटियों को छुड़ा कर प्रभु जी उस रास्ते पर चलाए जो रास्ता आपने इनके लिए तय किया है प्रभु जी। वो पवित्र रास्ता, वो शुद्ध रास्ता, वो सिद्ध रास्ता प्रभु जी, वो रास्ते प्रभु जी तू इनके लिए प्रभु जी तय किया, उस रास्ते पर चलाइए। कोई दुष्ट इनके मार्ग में प्रभु जी, इनके प्रभु जी यात्रा में प्रभु जी, इनके रास्ते में, जीवन के रास्ते में प्रभु जी कोई ठोकर का कारण न बने प्रभु जी। इनके सेवकाई के मार्ग में प्रभु जी कोई शैतान ठोकर का कारण न बने। जो प्रभु जी वाहन में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं प्रभु जी, जिस जगह पर जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं प्रभु जी इनकी सहायता कर प्रभु जी, इनके मार्ग को, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर प्रभु जी। कोई भी मार्ग क्यों न है प्रभु जी, चाहे बिजनेस के लिए जा रहे हैं, चाहे विदेश जा रहे हैं कमाई करने के लिए प्रभु जी, जहाँ भी प्रभु जी विजिट करने के लिए जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं प्रभु जी, प्रभु जहाँ भी ये लोग जा रहे हैं प्रभु, कोई ठोकर का कारण न बने प्रभु जी। जहाँ भी जाए प्रभु जी ये सफल हो मेरे परमेश्वर, यूसुफ की तरह मेरे खुदा। हे प्रभु, आप अपने दासों को इस वचन के द्वारा छू लीजिए और इन्हें युवा और मजबूत कीजिए प्रभु जी। इनके दिल और दिमाग को छू लीजिए प्रभु जी। जितने बहन भाई इस वक्त प्रभु जी आपके चरणों में आकर प्रार्थना सुने, इन लोगों को प्रभु जी आप अपने पवित्र वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दीजिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर इनके ऊपर से सारे बंधन और श्राप टूट जाए प्रभु जी। वो दुष्ट आत्मा जो इनके घर में बीमारी लेकर आई है, उस बीमारी की दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं डांटता हूँ। अंधकार की शक्ति
इन बेटे बेटियों को छोड़े, क्योंकि जिस घर में परमेश्वर पवित्र तेरे वचन है प्रभु, तेरी प्रार्थना चल रही है प्रभु जी, उस घर में उस घर का कोई दुष्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तू अपने दूतों को वहाँ भेज देता है। अब प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे दूत जिस घर में जिस जगह पर बैठ कर ये प्रार्थना सुने प्रभु जी, उस जगह पर तेरे दूत भेज दे और इनकी सहायता करे मेरे पिता परमेश्वर। और वो बीमारी प्रभु जी जो इन्हें शर्मिंदा कर रखी है प्रभु जी, इनको जो डॉक्टरों ने लाइलाज बताया है प्रभु जी, वो बीमारी जो प्रभु जी पैरालाइज है, जो कैंसर है, शुगर है, गिल्टी है, पथरियाँ है, रसोलियाँ है, माइग्रेन है, थायराइड है, बीपी है, टीबी है, दम्मा है प्रभु जी, वो सारी बीमारियां इनकी बॉडी को छोड़कर चला जाए। गंठिया रोग है, गंठिया बाव है, यीशु के नाम से बवासीर की आत्मा है, वो पीलिए की आत्मा है, काला पीलिया है, आंखों का मोतिया बिंदा यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर चला जाए। कान का बहरापन चला जाए, पसली का दर्द चला जाए, पेंडिसन के नाड़ का दर्द चला जाए, यीशु के नाम से वो सारे ऑपरेशन इनके कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके पेट की रसोलियाँ और गांठे यीशु के नाम से, दर्द की आत्मा छोड़कर चली जाए, सर का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, टाइफाइड चली जाए, बीमारी बुखार जुकाम एलर्जी खांसी वो सारी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से। आप अपने दूतों को भेजकर प्रभु जी इनकी सहायता कीजिए प्रभु जी, और उस रोग को दूर कर दीजिए, जैसे आपने वादा किया था कि मैंने जितने रोग मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी रोग तेरे पर नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु ईश्वर राजा आपने वो वादा किया, वाचा बांधी है, वो वाचा पूरी कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जिस घर में ये प्रार्थना चल रही है उस घर में प्रभु जी कोई रोग न आने पाए, क्योंकि तेरे दूतों को तूने भेज दिया पहले से प्रभु जी। कोई दुष्ट इनके घर को प्रभु जी छूने न पाएगा, कोई रोग प्रभु जी कोई बीमारी इनके घर को छूने न पाएगी, क्योंकि चारों तरफ तेरे दूतों का पहरा तूने लगा दिया प्रभु जी। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आज इनके शरीर की सारी कमजोरियां दुर्बलता इनके शरीर को बॉडी को छोड़कर चली जाए। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर इन बेटे बेटियों को स्वतंत्र होते हुए आज़ाद होते हुए इस प्रार्थना को प्रभु जी आप सुन रहे हैं, और इस प्रार्थना के द्वारा इनके शरीर में बल और शक्ति आ रही है। इनके शरीर की बेचैनी, हड्डियां, कमजोरी, लहू बहने का रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। वो लहू बहने का रोग खत्म हो जाए, गुप्त रोग चला जाए यीशु के नाम से, सपन दोष खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, सफेद पदर खत्म हो जाए यीशु के नाम से, सारे रोग खत्म हो जाए यीशु के नाम से, वो सारी बीमारियां चली जाए। आपने कहा मैं अपने वचन के द्वारा चंगा करता हूं प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा इनको चंगा कीजिए। जिस गड्ढे में पड़े उस गड्ढे से निकाल लीजिए मेरे खुदा। आप अपने पवित्र वचन के अनुसार ऐसा होने दीजिए मेरे खुदा। आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, आपके वचन कभी ना टलेंगे। इसीलिए प्रभु जी जो वचन बोला गया इनके जीवन में, दिल में, दिमाग में गया, उस वचन के द्वारा परमेश्वर वो बीमारियां सब इनके शरीर से बाहर निकल जाए प्रभु जी। जो अंग इनका काम नहीं कर रहा है तो प्रभु जी वो अंग प्रभु जी काम करने लगे। जिनका अंग छोटा बड़ा है तो वो बराबर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जैसे प्रभु जी आपने ठहराया वैसा इनके अंग हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान पिता, इनके दूषिता मन रहता है, वो दूषिता मन कराने वाली दुष्ट आत्मा बार बार इन्हें प्रभु जी विचलित करती है, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए प्रभु ईश्वर राजा। इनके मन के ऊपर प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो, कोई दुष्ट आत्मा की ताकत इस पर कार्य न करने पाए प्रभु जी। इन लोगों की सहायता कर, जब ये प्रार्थना में बैठते हैं प्रभु जी बार बार शैतान इन्हें गुमराह करता है, बुरी बुरी बातें इनके दिमाग में डालता है। वो शैतान बार बार प्रभु जी हिसाब किताब के बारे में ऐसे ऐसे सोच डालता है, बुरी बुरी बातें लेकर आता है, गंदे थॉट लेकर आता है, वे विचार की बातें प्रार्थना के समय में लेकर आता है। और शैतानी आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से श्रापित हो जाए। इन बेटी बेटियों को छोड़े और निकले, क्योंकि प्रभु जी तू अपने दूत को भेज दे प्रभु जी। टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर, जो सेवकाई का मार्ग है, प्रार्थना का मार्ग है प्रभु जी, उसको सीधा करते दूत को भेज कर प्रभु जी उन दूतों को आज्ञा दे ताकि वो ऐसी अंधकार की शक्तियों को पकड़कर यथा कुंड में डाल दे प्रभु जी। वो दूत प्रभु जी जाए आज इनके घर से, इनके दिमाग से उस शैतानी चीज़ों को निकाल कर यथा कुंड में डाल दे। और ये बेटे बेटियां प्रभु ईश्वर जब बड़ी गवाही के साथ आए, सच में ये जाने कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। तू दयालु परमेश्वर, तू दया कर इनके घर घराने पर मेरे खुदावन। जिनके घरों में नशा पता है प्रभु जी, शराब है, गांजा है, भांग है, अफीम है, बीड़ी है, सिगरेट है, लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश है, वो सारी चीज़ें प्रभु जी इनके जीवन से बाहर हो जाए। तेरे दूत को आज्ञा दे ताकि प्रभु जी उन बुरी चीज़ों को इनके जीवन से दूर कर दे। इनका जीवन का मार्ग प्रभु जी सीधा करे प्रभु जी, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे। इनका पाँव को प्रभु जी आपकी सेवकाई में स्थिर कर प्रभु जी, स्थिर कर प्रभु जी, इधर उधर डिगने न दे मेरे खुदावन। हे प्रभु यीशु राजा, इनके आगे आगे दूत को भेज दिया है आपने प्रभु जी। जहाँ भी ये जा रहे हैं प्रभु जी, जो भी काम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, उनकी सफलता देना मेरे पिता परमेश्वर। वो सफल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो भी हिसाब किताब करने के लिए जा रहे हैं उसका प्रभु जी हिसाब किताब आप कीजिए प्रभु जी, आपकी ओर से हो प्रभु जी। ये आप पर भरोसा रखे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा, जिसे कोर्ट में तारीख है प्रभु जी, उस तारीख में जा रहे हैं तो इनका केस मुकदमा आप लड़ेंगे मेरे पिता परमेश्वर। वो केस आप ही जिताएंगे प्रभु जी, क्योंकि हमारे केस मुकदमे तू ही लड़ता है। आप पर विश्वास
विश्वास करके प्रभु जी बुरे काम पाप गुनाह छोड़कर आप पर विश्वास करके प्रभु जी आगे के लिए प्रभु जी सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, तो इनको केस के वो प्रभु जी केस है वो प्रभु जी इनके पक्ष में हो जाए, जीत जाए। यीशु के नाम से कोई दुष्ट है इनकी प्रभु जी खिलाफ कार्य न करने पाए, इनका मार्ग प्रभु जी सीधा कर दे। वो डिमांड हेल पर प्रभु जी स्वर्गदूतों को बनाकर खड़ा कर दे। प्रभु जी हे महान पिता, आप इनकी सहायता कीजिए। ये जलाली खुदा जिनके ऊपर प्रभु जी केस मुकदमे हुए हैं, वो केस मुकदमे आज ये जीत पाए मेरे पिता परमेश्वर। यही मेरी जलाली खुदा इनके घर में प्रेम सुख और शांति दे दे। जिनके घर में पति पत्नी के बीच में रिश्ते के बीच में प्रभु जी लड़ाई झगड़े उपद्रव क्लेश चलता है, प्रभु जी एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, वो दुष्ट अंधकार की शक्तियों को प्रभु जी तेरे दूतों को भेजकर इनके घर से दूर कर दे मेरे पिता परमेश्वर। और ये बेटी बड़ी गवाही के साथ है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन, इन बेटे बेटियों की प्रार्थना को सुन। जब नम्र होकर दीन होकर प्रभु जी अपने सारे बुरे कामों को त्याग कर प्रभु जी आपके पीछे ये लोग हो लिए, आपके पर विश्वास किया, तो प्रभु जी इन्हें परीक्षा में न रखा, परीक्षा से बाहर निकाल। क्योंकि प्रभु जी आप जिसे प्रेम करते हैं प्रभु जी उनको परीक्षा से बाहर निकालते प्रभु जी, सहने से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देंगे मेरे खुदा। क्योंकि वचन कहता है हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। प्रभु जी इन लोगों को बुराई से बचाकर इन्हें परीक्षा में न लाना प्रभु जी, दूतों को भेजकर प्रभु जी इनकी सहायता कर, हर हिस्से में सहायता कर मेरे पिता परमेश्वर। जहाँ भी जा रहे हैं प्रभु जी इनकी सहायता कर कृपया दृष्टि रख मेरे पिता परमेश्वर। और इस प्रार्थना की बड़ी गवाही हो प्रभु यीशु मसीह, इनके जीवन में आपने बड़ा काम किया मेरे पिता परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ इनके जीवन से प्रभु जी सारी परेशानियों को, सारे शैतानी दुष्ट अटैकों को प्रभु जी आपने दूर कर दिया मेरे परमेश्वर। जो लोग प्रभु जी जो फिडस पड़ते हैं, मिर्गी आती है, मेंटली लोग है प्रभु जी, उन लोगों को प्रभु जी जिनके लिए उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इन ये बेटी या बेटा भाई बहन जो भी प्रार्थना जिसके लिए विषय के अंदर लिए कर रहा है, तो प्रभु जी उनकी प्रार्थना को सुनकर इनको उत्तर दे, प्रतिफल दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि बड़ी गवाही के साथ ये लोग आए। यही प्रभु जी इनके जॉब को ब्लेस कर, जो भी जॉब प्रभु जी करते हैं, जो कमाई में बरकत नहीं है तो इन्हें बरकत कर प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आमदन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरी कर प्रभु जी। दूत को भेज ताकि प्रभु जी इनके घरों में बरकत हो, इनकी कमाई कोई दुष्ट न खाने पाए प्रभु जी, फिजूल खर्चा न होने पाए प्रभु जी। आज इनकी सहायता कर प्रभु जी, वो सारे फिजूल खर्चे को ख़त्म कर दे। और प्रभु यीशु राजा इनकी सहायता कर और ये खुद की कमाई खुद खाने पाए, ये अपनी कमाई खुद खाने पाए, कोई दुष्ट इनकी कमाई खाने न पाए। और जो लोग बोए हैं, जैसा बोया वैसा ये काट पाए मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करके दिखाइए मेरे खुदा। जो पहली बार प्रार्थना को सुने प्रभु जी इनके हृदय को छू ले प्रभु जी। और जो प्रभु जी यानी अलवर सिंह जो बेटे हैं प्रभु जी, राजकुमार है, और भी कई है जो कैंसर के मरीज है, वो कैंसर के मरीज आज इस प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाए प्रभु। तेरे दूत को भेज, उनकी सहायता करें मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद दो पिता इन लोगों को प्रभु यीशु राजा, स्वर्गदूतों की सहायता देने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। स्वर्गदूतों को आज्ञा दे दिए प्रभु जी इनकी रक्षा करने के लिए मेरे पिता। और जो भी काम करेंगे आज प्रभु जी यूसुफ की तरह ये सफल होंगे, जिस काम पर हाथ लगाएंगे युवा इनके पर आशीष देगा। ये मेरे परमेश्वर, आपने टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा किया, युवा दिया, इन्हें दृढ़ और मजबूत किया। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को सुनने के बाद प्रभु जी इन लोग गुड न्यूज़ पाए, अच्छी खबर पाए। स्वर्गदूतों को भेज प्रभु जी, जो गवाही वाले स्वर्गदूत है, जो खुशखबरी वाले स्वर्गदूत है मेरे पिता, गुड न्यूज़ वाले स्वर्गदूत है, इनके घर में आए और इनके घर में आनंद और खुशियाँ हो जाए। ये प्रार्थना सुनने के बाद